जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 20 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 20 जुलाई के दिन कैसे रहेगी। 20 जुलाई के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए डेविल भी आ गया। ओके बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 10 ऑफ कप्स का कार्ड एंड उसके बाद आया है एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। मतलब आपके पार्टनर आपको लेके दिन में सपने देखना शुरू कर चुके हैं एंड इनको पक्का विश्वास है कि आप ही के साथ इनकी लाइफ कंप्लीट हो सकती है। आप ही इनको वो सारी खुशियां दे सकते हैं जो ये कभी चाहते थे। ओके एंड इनके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लियरिटी आ चुकी है। ये डिसीजन ले रहे हैं। इनके अंदर जो मेंटल फॉग था, इनके मन में जो भ्रम की स्थिति थी, जो ये डाउटफुल थे, वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि इन्होंने किया है इंट्रोस्पेक्शन। पहले ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे। पहले ये इनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी, ब्लाइंड फोल्ड थे। या तो किसी ने कर दिया था या ये खुद से कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी हो सकते हैं। बट अब क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आ चुका है, मतलब इनको बिल्कुल पक्का वाला विश्वास हो चुका है क्योंकि इन्होंने डीप थिंकिंग की है। उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप ही के साथ इनकी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है। जब आप इनके साथ होते हैं तो ये इतना खुश होते हैं कि जैसे ये साथ में आसमान पे होते हैं। तो इस वजह से ये अब सारी दिक्कतों से निपटने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं क्योंकि ये अपना ट्रू लव आपके लिए शो करना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है एंड इनको पता है कि अगर आपने इनको छोड़ दिया तो इनका क्या होगा। इस चीज़ को लेके ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो हो सकता है इन्होंने पास्ट में कभी आपको छोड़ा हो, तो ये डर रहे हों कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ दें। आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इनमें भी सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आई है वो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की है। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 2, 4, 8, 2 एंड 15 मतलब 6। तो यहाँ पर इनको फील हो रहा है आप इनके सोलमेट हैं। इनको लगता है कि आप ही वो हैं जो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जब तक आपका रिलेशनशिप रहा है तब तक आपने हमेशा इनको इक्वली ट्रीट किया है। आप डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, कंपाउंडर हो सकते हैं, आपका मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, आप हीलर हो सकते हैं। आपने इनको किसी भी तरीके से मतलब बड़ी सेवा करी है आपने, या तो इनकी की है या इनकी मदर की है, इनके फादर की है। तो कहीं ना कहीं या तो मुझे यही दिखाई पड़ रहे हैं बीमार, मतलब कि इनको कोई इमोशनल पेन था। अगर फिजिकल पेन था, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपने हील किया है। इमोशनल पेन था तो आप कोई गाइड, कोच, मेंटोर, काउंसलर हो सकते हैं तो आपने इनको हील किया है। या अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये कभी बहुत दुखी थे, बहुत हर्ट थे, तो आपने इनको कुछ समझाया है जिससे इनकी लाइफ में बड़े चेंजेस आए हैं। जिस वजह से इनको लग रहा है कि जैसे आप इनके दिल को समझ सकते हैं, आप इनको अंडरस्टैंड करते हैं, तो इनको लग रहा है कि आप ही इनके सोलमेट हैं। बट इनको डर लग रहा है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें या आप इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग फेज था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, वो भी बड़ी बेरहमी से। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपने बिल्कुल क्वीन ऑफ स्वॉर्ड वाली एनर्जी में आकर इनको कट ऑफ किया है। ये आपके साथ ओल्ड एज तक के सपने देखने लग गए थे कि आपके साथ शादी होगी, फिर बच्चे, फिर फ्यूचर, फिर ये, फिर वो सब कुछ। ओके इनफैक्ट आपके पार्टनर जो हैं, जो जब आपके साथ होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एंड इनका इनर चाइल्ड
हर्ट हो सकता है, अनहील्ड हो सकता है। एंड ये जब आपके सामने होते हैं तो अलग ही एनर्जी में होते हैं। लेकिन आपने इनको, यहाँ पर तो मुझे कुछ आपकी तरफ से गलती दिखाई पड़ रही है कि आपने इनको काफ़ी ज़्यादा, जब से आपने इनको नो बोला है, आपने इनको रिजेक्ट किया है, तब से इनकी ज़िंदगी में पतझड़ जैसा आ गया है। इनको ऐसा फील होने लगा था कि जैसे मतलब इन्होंने फ्यूचर तक की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन आपने सडनली कनेक्शन ख़त्म कर लिया, ब्लॉक कर दिया, इनको नो कांटेक्ट में डाल दिया, जिस वजह से इनको लग रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी, मतलब ये फिर से बीमार हो गए। फिर से ये इनकी इनकी जो भी डिप्रेशन था, जो भी नेगेटिविटी थी, वो फिर से इनके ऊपर आ गई। आपके पार्टनर आप ही के साथ ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप की जो रूट्स हैं वो बहुत अंदर तक पहुंच गई हैं। मैंने बताया ना कि ये बहुत आगे तक का सोच चुके थे, तो अब इनको लगता है कि वापसी पॉसिबल नहीं है, अब भूल पाना संभव नहीं है। इसी वजह से ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, आपको अपना बनाने के लिए या आपको मनाने के लिए। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी इंटिमिडेटिंग है। इनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आप अपनी शॉट से इनको उड़ा दें। ओके, ये काफ़ी टाइम तक आपका वेट करते रहे हैं। नो नो नो, देखिए ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, लेकिन ये आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप जो हैं इनको कट ऑफ कर देंगे। ओके, आप इनको फिर से कुछ ऐसा सुना देंगे जो ये फिर से बेट पकड़ लेंगे। इस तरह की कंडीशन इनकी दिख रही है, क्योंकि इसी वजह से ये जो हैं अपनी स्वॉर्ड को ऊपर किए बैठे हैं, मतलब कि अपनी बाउंड्रीज बनाए बैठे हैं, नाराज़ हैं आपसे, गुस्सा हैं। ये चाहते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप ही इनके पास पहुंच जाओ, क्योंकि इनकी हिम्मत तो बची नहीं है। लेकिन ये आपको क्योंकि अपना सोलमेट मानते हैं, तो ये सोच रहे हैं कि हम तो जा नहीं पाएंगे, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा मिराकल हो जाए कि आप खुद ही इनके पास पहुँच जाओ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है, क्योंकि कार्ड सॉर्ड के बहुत ज़्यादा हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया जा रहा है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए जो आप इनके पास आ जाएं। आप जो हैं, आपको फ्लोरल प्रिंट पहनना बहुत पसंद हो सकता है। आप गाउन पहनते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे लेंथी डेंस हेयर हो सकते हैं आपके। आपको फ्लावर बालों में भी लगाना काफ़ी पसंद हो सकता है। आप कट स्लीव्स बहुत पहनते हैं। एंड आपकी फ़िज़िक काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है। आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, या इन्होंने किसी फंक्शन पार्टी में आपको डांस करते देखा है, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने आपको देखा है, मतलब ये आपसे हाईली हाईली अट्रैक्ट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल आ चुका है। मतलब इनको बहुत ज़्यादा एक चिढ़ सी भी लग रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई और है, कोई और तो नहीं आ गया, ये मतलब नज़र हटी दुर्घटना घट गई हो, कि मतलब कोई और आपकी ज़िंदगी में आ चुका हो, एंड जिसकी वजह से आप इतने खुश हैं। मतलब इनको लग रहा है ना कि जैसे अगर ये दुखी हैं तो आपको भी दुखी होना चाहिए, लेकिन आप खुश कैसे हैं, इसका मतलब कोई है। ओके, तो ये चीज़ इनके अंदर है। एंड दूसरी चीज़, आप इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं, इतनी अट्रैक्टिव आपकी ड्रेसिंग है कि आपके पार्टनर के अंदर जितनी भी डिज़ायर, पैशन, ये सब कुछ इग्नाइट हो जाते हैं एक ही टाइम में। यस, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस अट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है इनको आपसे। मतलब कि अगर, क्या बोलते हैं, तुम किसी और के हो जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा, वो वाली एनर्जी इनकी दिखाई पड़ रही है। ओके, तो ये हो सकता है इन्होंने पहले किसी और को चूज़ किया था, आपको छोड़ दिया था, जिस वजह से आप नाराज़ हैं इनसे। ये अपनी फैमिली में काफ़ी लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, ये काफ़ी जस्टिस पसंद हैं, ये किसी का दिल नहीं दुखा सकते, तो ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली एग्री हो जाए, देन ही आपको अप्रोच करें। तो ये अपनी फैमिली को ये मानने का वेट कर रहे हो सकते हैं। इन धीरे धीरे करके थोड़े बहुत एफर्ट ले रहे हैं कि पहले फैमिली एग्री हो जाए, तो फिर ये आपके पास आएँ, क्योंकि पहले एक काम ख़त्म हो जाए, फिर ये दूसरा काम ख़त्म करें आकर। लेकिन अभी वहीं पे चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, तो ये अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी परेशान है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, उधर आप खफा, इधर फैमिली खफा, तो ये कैसे आगे बढ़ेंगे। ओके, इनको हर वक्त, जैसे वो वाला सॉन्ग था सोनू निगम जी का, तू हर पल आने लगी है नज़र, दीवानापन इस कदर, तो वो वाली हालत है इनकी कि आप इनको हर पल हर जगह नज़र आने लगे हैं।
एंड जब से आप इनको छोड़ के गए हैं तब से इनको हर जगह आप ही के जैसे लोग, आप ही की जैसी पर्सनैलिटी, आपकी आवाज़, आपसे जुड़ी बातें, ये सब चीज़ें इनको कहीं ना कहीं सुनाई पड़ती रहती हैं। एंड ये बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो मतलब आपसे अलग होने के बाद भी इनको आपका एहसास नहीं गया है, मतलब हर वक्त आप इनको फील होते रहे हैं। तो इनको फील होता है कि क्या आप इनके पास्ट लाइफ के पार्टनर हैं, क्या आप लोगों का कोई डिवाइन कनेक्शन है। यस, इनको बिल्कुल पनिशमेंट जैसा लग रहा है, मतलब कि कोई इंसान से अगर आप मूव ऑन, जैसे कि एक वो कौन सा जोक निकला था कि चाइना में अपनी जीएफ को भुला पाना बहुत टफ है क्योंकि सबकी शक्लें एक जैसी होती हैं। तो बिल्कुल वही कंडीशन है यहाँ पर कि इनको हर कोई आप ही जैसा नज़र आ रहा है। तो इनको फील हो रहा है जैसे डिवाइन इनको पनिश कर रहे हैं। मतलब एक तो ये पहले ही इतने टूटे हुए हैं, इतना दुखी हैं आपसे अलग होने के बाद, ऊपर से हर कोई इनको आप ही के जैसा नज़र आता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान रहते हैं। यस, इनका दुख और डबल हो जाता है। तो यहाँ पर इनको कोई गाइड कर रहा है, या तो ये चाहते हैं कि कोई इनको, वैसे मुझे दिख रहा है कि इनको किसी ने गाइड किया है। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं, उसके बाद इनको या तो कोई स्पिरिचुअल गुरु मिला है, या तो कोई मेंटोर टीचर किसी ने इनको गाइड किया है, या किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो रीडर के पास गए हैं, या इनके कोई गुरु जी हो सकते हैं जिन्होंने इनको गाइड किया है। एंड जिसके बाद से ये ईश्वर को सरेंडर कर चुके हैं सब कुछ, मतलब कि प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं, विशेज़ मांग रहे हैं, ईश्वर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि आप इनको मिल जाएं, क्योंकि इनको ऐसा बिलीव है कि आप हैं इन्हीं के, क्योंकि कहीं ना किसी ने तो इनके दिमाग की बत्ती जलाई है एंड बताया है कि ये कनेक्शन डिवाइन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं ईश्वर के ये चमत्कारों को, मतलब ये शुरुआत से चमत्कार का वेट कर रहे थे, तो फाइनली इनको दिख रहा है कि चमत्कार होते हैं। एंड आप वाकई में इनके साथ किसी तरह के सोल कनेक्शन में हैं। यस, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी हैं। ओके, तो अब ये डिसीजन ले चुके हैं कि आप ही इनके हैं, आप ही के साथ इनको हैप्पी फैमिली बनानी है। तो ये जो है आपके लिए बहुत स्पीड से आने वाले हैं, चाहे आप कितनी बार भी इनको नो बोलें, ये आपका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। ओके गाइस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।